अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः। मित्रों, जय श्री राधे की। पूर्व में आपने श्रवण किया था कि किस प्रकार से हमारे गोकर्ण जी महाराज श्रीमद् भागवत की संहिता को संपन्न करते हैं तो धुंधकारी की मुक्ति हो जाती है। भगवान के पार्षद विमान लेकर के आते हैं, धुंधकारी को बिठा ले जाने लगे। उसी समय गोकर्ण जी महाराज प्रश्न करते हैं कि महाराज जी जरा हमको इतना तो बता जाइए कि आप धुंधकारी को तो ले जा रहे हैं, पर क्या ये जितने लोग बैठे हैं इन्होंने क्या कथा नहीं सुनी? सभी लोगों ने कथा सुनी महाराज जी। हमें इतना जानना है कि फिर सब लोगों के लिए विमान क्यों नहीं आया? हाँ, पार्षदों ने कहा कि भैया गोकर्ण जी महाराज, बात ऐसी है कि कथा तो सबने सुनी है, दिख रही है, पर श्रवणस्य विभेदेनो फल भेदो अत्रो संसिताः। भाई, सबको दिख रहा है कि सब लोग भागवत जी सुन रहे हैं, पर जो मनन पूर्वक कथा का श्रवण करता है उसी को न पूर्ण फल की प्राप्ति हो। वो कार्य धुंधकारी ने किया तो चले विमान पे बैठ गए, पर ये लोग जो बैठे हैं ये जगत व्यवहार के लिए बैठे हैं। सबका कहीं ना कहीं मन रमा है, कहीं ना कहीं मन भागा है, इसलिए वो फल की प्राप्ति नहीं हुई। भाई, कोई कथा में घूमने के लिए आता है, कोई टाइम पास के लिए आता है, कोई मनोरंजन के लिए आता है, कोई जगत व्यवहार के लिए आता है। कोई कथा में बैठा है पर सोच रहा है कि महाराज जी जल्दी कथा करके आरती करते, प्रसाद लेते तो घर जाते, तो घर का काम करते। अब यहाँ पर सब श्रोता लोग जितने थे बेचारे सुन के उदास हो गए। बात तो सही है। पार्षदों ने अपने धुंधकारी को ले गए। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि अब चिंता ना करो, अब की बार पुनः कथा करेंगे अपन। फिर भागवत जी की कथा रमाई गई चकाचक। पुनः साप्ताहिक यज्ञ पारायण हुआ, भागवत जी का आनंद लिया गया। अब की बार श्रोताओं ने गलती नहीं करी मित्रे, एक क्षण भी मन को यहाँ की वहां नहीं भगने दिया। एकाग्रचित होकर के भागवत जी की कथा सुनी, एकाग्र होकर कथा सुनी, मन लगा के कथा सुनी। सबके लिए विमान आया। जितने श्रोता बैठे हैं वहां पे सबके लिए विमान आया। सबके लिए जब विमान आया तो स्वयं भगवान को रहा नहीं गया, स्वयं हमारे नारायण भी पधारे, कृष्ण कन्हैया लाल। गोकर्ण जी को हृदय से लगा लिया। आहा, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अयोध्यावासिनाः पूर्व यथा रामेण संगताः तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। भाई, जैसे हमारे राघवेंद्र प्रभु के साथ में समस्त अवधवासियों अपने परम धाम को प्रस्थान किए थे, वैसे ही आज गोकर्ण जी महाराज के साथ में समस्त श्रोता समुदाय भगवान के परम पद को प्राप्त हो रहा है। अब सनकादिक ऋषि महाराज कहते हैं कि कहो नारद जी महाराज, तुम कहते थे कि कैसे कैसे पापी तर सकते हैं, तो बताओ धुंधकारी जैसे प्रथम श्रेणी का महापापी जो कि प्रेत योनि में पड़ा हुआ था, वही भी कथामृत पान करके परम गति को प्राप्त होता है, परम पुनीत हो जाता है। तो पर छोटे मोटे पापियों की क्या बात करना, ये कोई आश्चर्य की बात तो है नहीं। देवऋषि नारद जी महाराज गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। अब वो कहते हैं कि महाराज जी मेरा अंतिम प्रश्न और है। अब बोले कहो। भागवत कथामृत पान करने के लिए इसके नियम क्या है, विधि क्या है महाराज जी, कृपा करके बताइए। सनकादि ऋषि महाराज कहते हैं कि देव ऋषि नारद, कथा तो वैसी करनी चाहिए जैसे कोई पिता अपनी पुत्री का विवाह करता है ना, बड़े धूमधाम से। जितना सामर्थ्य होता है पिता उतना ही
सामर्थ्यता से अपनी पुत्री का विवाह करता है। बस वैसे ही भागवत जी कथा करना चाहिए, तन मन धन से समर्पण होकर के, प्रसन्न चित्त होकर के। अगर आपका कार्य भागवत जी की कामना प्रद है तो मुहूर्त दिखाओ। कोई कामना सिद्ध करना चाह रहे हो आप भागवत जी से, तो फिर आपको अच्छा मुहूर्त निकलवाने की आवश्यकता है। और निष्काम है तो इसमें कोई समय का पाबंद नहीं है, जब लगे तब भगवान की चकाचक कथा करना चाहिए। सुंदर वक्ता को व्यासपीठ पर आसीन करना चाहिए, जो बताने और समझाने में कुशल हो, वैष्णव भक्त हो, विरक्तो वैष्णवो विप्रो, कम से कम 5 ब्राह्मणों का वर्ण होना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप चलता रहना चाहिए, ताकि भी कथा में हमारी किसी भी प्रकार से कोई विघ्न बाधा उत्पन्न ना हो। भैया थोड़ा मोड़ा भोजन करो, फलाहार करो। अगर फलाहार में रुचि नहीं है तो फिर भोजन करके करो। भोजनम तुम ब्रह्मण्ये कथा श्रवण कार्यक्रम नोपवासो बरह प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। उपवास रखने उपवास रखने में कोई दिक्कत हो रही हो, फलाहार खाने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, आप लोग अगर ज़्यादा तेल ताई का नहीं खाते हो तो प्रेम से चकाचक भोजन करो। कोई पाबंदी नहीं है भगवान जी की कथा में कि भाई व्रत रखें तभी हम कथा सुने। जैसे में प्रीति हो आपकी सुनने में, जैसे भी आनंद ले सकते हैं आप, वैसा आनंद लीजिए आप। शरीर को जो अच्छा लगे तदनुसार कार्य करिए। और वक्ता जी में जो वक्तत्व कर रहे हैं भागवत जी की कथा को, उनका स्वरूप साक्षात श्री सुखदेव जी महाराज का समझना चाहिए। सुखरूप प्रबोधज्ञो सर्वशास्त्र विशारदो एतत् कथा प्रकाशेनो मद ज्ञानम विनाशय। इस भावनाओं से सुखरूप व्यास जी और व्यासपीठ का पूजन करना चाहिए। कथा के समापन में समस्त श्रोता समुदाय को भगवान का संकीर्तन गाना चाहिए। जैसे ही संकीर्तन की बात आई, अब नारद जी महाराज अपनी बीड़ा संभालते हैं। श्रोता समुदाय बैठे हुए जितने भी भक्तजन थे, वे सब अपनी अपनी योग्यता अनुसार भगवान की संकीर्तन पर भाग लेते हैं। प्रहलाद जी महाराज ने तो ताली बजाना चालू कर दिया, उद्धव जी महाराज मजीरा बजाते हैं, मजीरा संभाल लिए। देवऋषि नारद जी महाराज ने तो माल को राग छेड़ दिया। अच्छा, अर्जुन जी महाराज इसके भारी संगीताचार्य हैं, उन्होंने तो राग रागनी में आलाप करना प्रारंभ कर दिया। पर भाई बिना ताल के राग अधूरा है। तो देवराज इंद्र जी महाराज ने मृदंग पर थाप देना प्रारंभ कर दिया। अब सनकादि जी महाराज तो बीच बीच में जय हो बलिहारी, जय हो बलिहारी कह करके संगीतकारों का उत्साहवर्धन करना प्रारंभ कर दिया। कयहि सुनहि अनुमोदन करहि। सनकादि जी महाराज जो हैं अनुमोदन कर रहे हैं। उसी क्षण पर सभी श्रोताओं के मध्य व्यास नंदन जी महाराज, सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए। श्रीमद् भागवत के श्लोकों को अपने मधुर कंठ से गुनगुनाते हुए, आनंद से झूमते हुए, अद्भुत अलौकिक संकीर्तन का दृश्य। प्रहलादस तालधारी तरल गति तया चोद्धव कास्यधारी बीड़ाधारी स्वरर्षि स्वर
कुशलतया राग कारतार अर्जुनोत। संगीत के 3 अंग हैं प्यारे, गायन, वादन और नृत्य। गायन वादन करने वाले तो महापुरुष बहुत दिख पड़ेंगे, पर नाचने वाले कोई नजर नहीं आता प्यारे। उसी कमी को पूर्ण करने के लिए भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ संत समुदाय के बीच प्रकट हो गई और ताता थैया करके भाव से झूम झूम कर नाच उठी। ननर्त मध्ये त्रिकमेव तत्रो भक्त्यादिका नाम नटवत सुतेजसाम। हरिद्वार में गंगा के आनंद तट पर परम अलौकिक संकीर्तन प्रारंभ हो गया। कोई ताली बजा रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई बीड़ा बजा रहा है, कोई मजीरा बजा रहा है, कोई मधुर कंठ से आलाप कर रहा है, कोई थाप दे रहा है। समस्त श्रोता समुदाय, संत समुदाय, भक्त समुदाय झूम झूम करके संकीर्तन पर मग्न हो गए, नाच रहे हैं। आइए मित्रों, आप भी और हम भी मिलकर के भगवान का संकीर्तन कर लेते हैं। यहाँ पर भगवान भागवत जी का महत्व संपन्न होता है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। मित्रे, यहाँ से अब आगे की कथा प्रथम स्कंद पर हम प्रवेश करेंगे। भागवत जी की कथा प्रारंभ होगी कि भगवान किस प्रकार से अपने भक्तों के बीच में लीला करते हैं। जैसे जैसे मेरे ठाकुर जी हमें प्रेरणा देते रहेंगे, वैसी वैसी कथा आपके बीच में मैं प्रस्तुत करूंगा वीडियो के माध्यम से। मुझे भी आनंद मिलता है, आप लोग भी आनंद उठाएं। अच्छा लगे तो जय श्री राधे लिख दें बंधु, और कथा जरूर सुने। मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि मैं इस लोभ से मोबाइल में वीडियो डाल रहा हूं कि आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप करेंगे तो कथा आपको सुनने के लिए मिलेगी, आप लाइक करेंगे तो आपको कथा में आनंद मिलेगा। मेरा उत्साह बढ़ेगा कि मैं समझूं कि मेरी कथा सुनने वाले भी हैं कि नहीं। भागवत जी की कथा यहां जो मैं आपको सुना रहा हूं मित्रों, ये मेरे मन का समय है। मेरे ठाकुर जी बैठे हैं, आप देख रहे हैं, बाल मुकुंद सरकार। उनकी प्रेरणा से मेरे हृदय में समय निर्धारित कर देते हैं कि भाई तुमको इतना देर बोलना है सुमंत, और कथा यहाँ से यहाँ तक बोलना है। मैं उतना ही बोलता हूँ, उससे ज्यादा मेरी बोलने की औकात नहीं। और मैं जो शब्द बोल रहा हूँ, ये अहंकार है मेरा, मैं करना, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ये हमारे ठाकुर जी बुलवा रहे हैं और ठाकुर जी बोल रहे हैं। अब जैसे हमारे ठाकुर जी की कृपा होगी वैसी कथा आप लोगों के बीच में उपस्थित होगी मित्रों। तब तक के लिए सभी मित्रों को जय श्री राधे।